तरियाठ में झूठी बेबुनियाद एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं कुछ लोग। पुलिस को भी मामले का पूरा पता है। पैसों की मांग जो है वो लगातार हो रही है। हालांकि पुलिस उस चौकी ऑफिसर को तब्दील भी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी 376 के जो पर्चे हैं यानी कि एप्लीकेशंस हैं वो उसके अंबार लगते जा रहे हैं। झूठा पर्चा लग गया करी मेरी माँ की तरफों के पर्चो लगे पहला 376 बनाए लायो अशरफ अंकल वर पर्चो क्यों लाए जनी रिश्तों का रिश्तो वैकर उस वर लाए लाए लियो 5 लाख रुपये। फिर उस तो बाद फिर दोबारा पर्चो लाए लाए फिर लियो किस पर लाए पर्चो जमील अंकल वर फिर लियो मेरे को 5 लाख रुपये लिए खा गए। फिर आज फिर सुन अंदर आई है कि आई अशरफ अंकल वर पर्चो लगू है। फिर खालदा नाई कुड़ी है उसने लायो हाँ एप्लीकेशन दी है उन फिर लायो फिर 376 लायो 376 हाँ। तेरी माँ की तरफ कितने दो पर्चे लगे? मेरी माँ की तरफ 2 बच्चा लगा एक फारूक अंकल वर एक जमील अंकल वर। अच्छा हाँ तो अशरफ पर वो भी लगू तो अशरफ पर भी 376 अशरफ पर भी 376 को लायो हालदा नाई कुड़ी बड़ी धमकी दे रहा कि टक्कर दी सर जी धमकी शमकी का गल नहीं हां मार मौत मार जेड़ा रुपया 10000 तो दईए ना उस वेरे तेरी गड्डी हथ भजान लगा वापस फिर सोच ले अपना ते रखे सुनो जी सुनो जो 10,000 रुपया दिया है वो गाड़ी के हाथ में भेजवा रहा हूँ वापस, और उसके बाद तू देख ले कि तेरे साथ क्या होगा। ये एक पुलिस चौकी ऑफिसर कह रहा है। हालांकि उसको तब्दील किया गया है, लेकिन इल्ज़ाम बरकरार रहेंगे क्योंकि पैसे का लेन देन होता है और वहाँ पे बेगुनाह लोगों को फंसाया जाता है। मैं आपको एक और ऑडियो सुनाऊंगा किस तरह से गालियाँ जो है वो दी जाती है पुलिस वालों की जानिब से। जी नमस्ते जी। हाँ जी नमस्ते सर आज उधर परे मौत भी गया साथ नहीं आ सका बुना तो मां चौदह तू सुना नहीं होता तू नहीं आना मिले। और मैं राजौरी पुलिस से ये गुजारिश करूंगा, अमृतपाल सिंह साहब से गुजारिश करूंगा, एएसपी जो कंसर्न है रफ़ी गिरी साहब उनसे गुजारिश करूंगा कि जनाब इस मामले में मुदाखलत करें और गरीब लोगों को इंसाफ दें। इंसाफ के बगैर ये लोग कहाँ जाएंगे एक के बर। और ये भी बताया जा रहा है कि गुज़श्ता कल एक और औरत की तरफ से उसी पार्टी की जानिब से दोबारा से दे दिया है एप्लीकेशन कि जनाब रेप कर रहे हैं, हमारे साथ जिनसे ज़्यादती कर रहे हैं। तो मामले एक भाई पहले, उसके बाद दूसरा भाई, उसके बाद तीसरा भाई, और फिर रिपीट से पहले नंबर का नाम लग गया कि जनाब आपने रेप किया है। और जम्मू कश्मीर के ज़िला राजौरी के तरियाठ इलाका में एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिससे साफ ये कहा जा सकता है कि 376 के पर्चे लगवाते जाओ और आमदनी जो है वो कमाने के बाद आप राजीनामा कर दो। जी हाँ, ज़िला राजौरी के तरियाठ चौकी का मामला जो है वो सामने आ रहा है, जहाँ पे खवास के कुछ रिहायशी मेरे साथ एक शख्स है, उससे हम तफसीली बात करेंगे। लेकिन उससे कबल रात ही एक बेटी की जानिब से भी बयान जो है वो दिया गया है कि मेरी माँ काफ़ी गलत कर रही है, कभी एक के ऊपर, कभी दूसरे के ऊपर, कभी तीसरे के ऊपर पर्चे 376 सेक्शन के अंडर जो है वो लगवा रही है और लोगों को हरासा कर रही है। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि पैसे लेके मामले को रफा दफा किया जा रहा है। एक पर्चा ऐसे ही खारिज किया गया है। 164 के बयानात जो कोर्ट में होते हैं वो हुए और दोबारा से रिकॉर्ड जो है वो उस स्टेटमेंट को करवाया जाता है, जिसमें वो बेटी भी कहती है कि मेरे साथ ज़मीनी मामला था और अदावत थी, 376 का मामला नहीं था। तो उसके बाद पुलिस उस मामले को खारिज करती है। डॉक्यूमेंट में साफ लिखा है, जो मैंने देखा है उसमें पंचायतनामे में साफ देखा है, कभी 3 लाख, कभी 2 लाख, कभी 5 लाख और अब 9 लाख की मांग हो रही है। और एक और मामला भी सामने आ रहा है। उससे पहले हम आपको उस बेटी का बयान सुनाते हैं, वो क्या कहती है। तामीने को सर मेरो मसलो यो है ता मेरो रिश्तो तारक अजीज ना लो चला थो तान ते पीछे झूठा पर्चा लग गया करी मेरी माँ की तरफों के पर्चो लगे पहला 376 बनाए लायो अशरफ अंकल वर पर्चो क्यों लाए जनी रिश्तों का रिश्तो वैकर उस वर लाए लाए लियो 5 लाख रुपये। फिर उस तो बाद फिर दोबारा पर्चो लाए लाए फिर लियो किस पर लाए पर्चो जमील अंकल वर फिर लियो मेरे को 5 लाख रुपये लिए खा गए। फिर आज फिर सुन अंदर आई है कि आई अशरफ अंकल वर पर्चो लगू है।
फिर खालदा ना ही कुड़ी है उसने लायो एप्लीकेशन दी थी? हाँ एप्लीकेशन दी है उन फिर लायो फिर 376 लायो 376 वास्ते हाँ तेरी माँ की तरफ कितने दो पर्चे लगे हैं? मेरी माँ की तरफ 2 बच्चा लगा है। एक फारूक अंकल और एक जमील अंकल और अच्छा हाँ तो अशरफ अशरफ पर वो भी लगू तो अशरफ पर भी 376 अशरफ पर भी 376 को लायो हालदा ना ही कुड़ी इससे पहला पहले भी अशरफ पर लगो पहला भी लगो तो अच्छा हाँ तो हूँ तू क्या कहना चाहे मेरा यही है कि इंसाफ करो मेरे नाल SSSP नाल भी सारा ना एक गुजारिश है कि डीजीपी गवर्नर साहब ने हाँ सब इंसाफ करो ये झूठा पर्चा ला है ये 376 का पर्चा लग गया हाँ ये माँ मेरी लियाकत मींबर वे साजिश नाल ये जा झूठा 376 पर्चा लवावे झूठो फ्राड बना झूठो फ्रॉड में हाँ अच्छा हाँ ठीक है तो तू क्या कि ये पर्चा सारा झूठा ही है सब झूठ सब झूठ सब तो झूठ शादी की बिना पर हो हाँ शादी की बिना हाँ तो शादी तेरे रिश्ते चले तो उसके बाद पर्चा लगा रिश्तो चलिए तो उसले लगा था लगन पर्चा अब तक लग गई जी अमीना को से शादी की थी तो पहले जब हमारे रिश्ते की बात चल रही थी तब उन्होंने क्या किया कि तमीना से पर्चा लगवाया मेरे अंकल पे तो ज़बरदस्ती इसको लड़की को मैं ऐसे बोला तो इसने पर्चा दे दिया ऐसे फ्रॉड एक बना के मतलब जो तमीना की मम्मी पापा हैं मेरे सास ससुर उन्होंने तो 376 का फिर उसके बाद 5 लाख रुपया लिया हमसे लेके फिर पर्चा किया ख़त्म करने के बाद फिर कुछ देर के बाद जब हमारी शादी होगी उसके बाद मेरा एक अंकल है जमील अंकल उस पर तमीना की जो मम्मी है उससे पर्चा लगवाया क्या पर्चा उस पर भी 376 का तो उससे फिर 5 लाख रुपया लिया तो अब दूसरा अभी वो पर्चा चल रहा है वो चल रहा है हाँ वो चल रहा है पैसे भी ले लिए उन्होंने हमारे पास सब सबूत है जो भी मतलब लिख पढ़ के हमने दिए थे तो अब दूसरा एक पर्चा आज एक और लगाया है अशरफ अंकल पे वो भी एक लड़की से खालदा नाम है उस लड़की का जो मतलब हमारे सास ससुर उनकी रिलेटिव ही है तो उससे मतलब एक एप्लीकेशन जो आज 376 की फिर लगवाई है उन्होंने तो इनका यही है कि बस पैसे खाना चाहते हैं ऐसे झूठे फ्रॉड बना के तो पर्चे लगाते हैं आपने उस बेटी की बात सुन ली बेटी कह रही है मेरी माँ गलत कर रही है कुछ मामलात हैं उनको लेके बिला वजह लोगों को फंसा रही है कभी एक के ऊपर FIR कभी दूसरे के ऊपर अब तीसरे के ऊपर और अब रिपीट का मामला भी आ चुका है जो नंबर 1 पे जिसका पुलिस ने पर्चा खारिज किया कि ये झूठा मुकदमा था पैसे ले दे के ये मामला जो है वो सामने आया है क्योंकि एक ऑडियो भी एक पुलिस वाले की मेरे पास मौजूद है हालांकि इससे कबल ये मामला हमारे पास पहुंचा था हमने पुलिस से बात की SSP जनाब अमृतपाल सिंह साहब से बात की तो उनके मदाखलत के बाद इस शख्स को थाने से निकाला गया लॉकअप से जो है वो निकाला गया 8 रोज़ के बाद और ये कहा गया कि इनको इंसाफ जो है वो मिलेगा लेकिन कुछ ही देर बाद ये भी मामला हुआ कि SSP साहब ने जो पहला चौकी ऑफिसर था उसको तब्दील कर दिया लेकिन तब्दील होने के बाद भी वो FIR अभी भी रवा दवा है अब इसको दर दर की ठोकरें खाना पड़ रही हैं अब इसको घर से भागना पड़ रहा है अब मामला बिगड़ता जा रहा है तो फिर पुलिस क्या कर रही है क्यों इन मामलात को हल नहीं कर पा रही है राजौरी जिला के 63 इलाका का मामला है 63 पुलिस चौकी की जानिब से ऐसे मामलात जो हैं वो सामने आ रही है इनसे भी जानेंगे जमील क्या कहना चाहेंगे ये जो मामले ये लड़की भी बयान कर रही है कह रही है मेरी माँ गलत कर रही है तो शुरुआत से आप मुझे बताएं कहाँ से शुरुआत हुई सर शुरुआत तो इसी लड़की से हुई थी जब इस लड़की का पर्चा लगवाया था पहले तो तारक पे लगवाया फिर उसके बाद मेरे भाई छोटा जो है अशरफ के साथ कैसे कंप्रोमाइज़ हो गया सर वो ऐसे इन्होंने खुद ही कर दिया तो लेन देन भी हुआ हाँ लेन देन हुआ सर लेन देन हुआ उससे भी 3 लाख रुपया लिया था और उसके साथ फिर जब मेरे भाई अशरफ पे FIR इसी लड़की की दर्ज करवाई तो उससे भी पैसे लिए तो उसके बाद सर जिसने पैसे लिए और उसके बाद मेरे पे FIR जो फिर उस लड़की की माँ की लगी सर 376 की तो फिर उसके बाद मेरा जो भाई है फारूक उस पे सर अब फिर पर्चा जो है वो दायर करवाया है इसी लड़की की माँ ने जिसका नाम है गुलजान बेगम तो अब चौथी बार सब एक और लड़की है
तो जिसका वो दरख्वास्त दी है कि अशरफ ने और दोबारा से फारूक पे अशरफ पे एक और लड़की उठाई की जा रहा है, नंबर 1 को दोबारा से शुरू किया जा रहा है। जी बिल्कुल दोबारा सर। फिर एक लड़की और खालदा अख्तर है, तो उसको भी कल थाने में ले गया और उसकी भी दरख्वास्त लगवाई 376 की। अच्छा, ये जो एक आपने ऑडियो मुझे शेयर की है जिसमें एक पुलिस वाला 10,000 की मांग कर रहा है, 10,000 रुपये आपको वापस भेज रहा हूँ, ये क्या मामला है? सर ये मामला ये है कि इन्होंने जब पर्चा लगवाया था तो मेरे से डिमांड की थी 1 लाख रुपया दो। जब मैंने 10,000 रुपया दिया तो मेरे साहब ने मेरे का दिया क्यों आपने? सर मैंने मांग रहे थे तो मैंने दिया। तो जब क्या कहा? एफआईआर जो है मैं आपसे नहीं लगवाऊंगा। एफआईआर नहीं लगाऊंगा जी। तो जब मैंने अरफान पुलिस वाला भेजा तो मैंने 50,000 रुपया उसको दे दिया। किसने भेजा? साहब ने भेजा था। वो बोल रहा था कौन साहब? चौकी अफसर जो था 63 का। क्या नाम था उसका? अमित। अच्छा। तो उसने बोला मुझे अमित चौकी अफसर ने भेजा है कि आप मैंने डिमांड की है पैसों की तो लाओ। मैंने उसको सर 50,000 रुपया दे दिया और 3500 रुपया उसने 3550 रुपया और लिया मेरे से। तो सर वो पैसे जो 53,500 रुपया मेरे से लिया, जब मुझे 1 लाख रुपया नहीं मेरे से मिला तो मेरे पे झूठी एफआईआर जो दोबारा वो मुकर्रा हो चुकी। यानी कि ये जमील की बातों से ये भी देखने को मिल रहा है कि 1 लाख पूरा नहीं हुआ तो पुलिस ने एफआईआर लगा दी, यानी कि 1 लाख अगर मुकम्मल हो जाता तो एफआईआर नहीं लगती। इस ज़मीन में हमारी बात कल भी एसएसपी अमृतपाल सिंह साहब से हुई। उन्होंने कहा कि मामला तो बड़ा संगीन है लेकिन इसके ऊपर हम नोटिस जो है वो लेंगे। बहरहाल उनके पास भी ये ऑडियो जो है वो पहुंची है, उनकी तरफ से भी कहा गया है। इस ऑडियो को सुनने के बाद हालांकि एसएसपी साहब ने उस चौकी ऑफिसर को तब्दील भी कर दिया है, लेकिन उसके बाद नए वहाँ पे पुलिस चौकी ऑफिसर जो आया है उसकी तरफ से भी इनको राहत जो है वो नहीं मिल रही है। क्या नए चौकी ऑफिसर जो है उसके पास आप गए, एफआईआर का मामला जिक्र किया कि जनाब आपने छोड़ा तो है लेकिन इस एफआईआर को भी तो खारिज करें? जी हम गए थे, मैं नहीं गया, मेरा भाई गए थे। तो उनसे हम हर बार फ़ोन पे भी ऐसे भी जा के कहते हैं सर ये हमारे पे झूठी एफआईआर जो है तो ये लगवाई गई है, लिहाजा इसकी कार्रवाई की जाए। सर जो कंप्रोमाइज़ होते रहे हैं, जो इस पार्टी के जैसे आपने कहा लेन देन का मामला रहा, कितने पैसे वो पार्टी ले चुकी है और पर्चे खारिज हो रहे हैं? सर वो 10 लाख रुपया हमारे से ले चुकी है। किस्त बाई किस्त लिया कि ऐसी है? किस्त बाई किस्त लिया। 5 लाख एक बार लिया और 5 लाख एक बार लिया। अच्छा, तहरीरनामा है? तहरीरनामा हमारे पास है सर। तहरीरनामा जी बिल्कुल है। ये जो तहरीर ये नंबर इसमें कौन कौन लोग हैं? ये जो आपके ऊपर स्टैंप लगी है इसके ऊपर? सर इसके नायब सरपंच जो बलदेव सिंह है वो तो एक तो उसने वो जो पंचायतनामा बनाया था और एक वो है और दूसरा ये जो पंच है लियाकत मेंबर पंच। अगर मामला रोनमा भी नहीं हुआ, कुछ हुआ भी नहीं तो पैसे क्यों दिए? सर पैसे मांगते थे, डिमांड करते थे तो देने पड़ते थे क्योंकि हमारे बच्चे हैं छोटे और बच्चों की लाइफ ख़राब हो रही है क्योंकि बच्चे हम पढ़ा नहीं सकते। तो गरीब आदमी है, मजदूरी करते हैं, जब बोलते हैं तो सर हम देना पड़ते हैं क्योंकि हमें सज़ा झूठी एफआईआर पे सज़ा काटनी पड़ती है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे सर 2 बच्चे हैं, 1 बच्ची है। अच्छा। तो मैं मजदूरी करता हूँ कटरा वैष्णो देवी में। सर कटरा वैष्णो देवी में जमील अहमद जो है वो मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट जो है वो पाल रहा है, लेकिन तरियाट में झूठी बेबुनियाद एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं कुछ लोग। पुलिस को भी मामले का पूरा पता है, पैसों की मांग जो है वो लगातार हो रही है। हालांकि पुलिस उस चौकी ऑफिसर को तब्दील भी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी 376 के जो पर्चे हैं यानी कि एप्लीकेशंस हैं वो उसके अंबार लगते जा रहे हैं। जो हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी जिसमें रिकॉर्ड जो है वो कोर्ट के अंदर इस तमीना लड़की जो है जिसने पहले बयान दिया है इसकी जानिब से रिकॉर्ड करवाया गया, जिसमें ये कहा गया कि जनाब ये मामला 376 का नहीं हुआ था, ये यहाँ पे कोई ज़मीनी तनाज़ा था तो उसके मामले में था। बहरहाल ये झूठा है। तो उसके बाद वो एफआईआर जो है वो अशरफ नामी शख्स से जो है वो खारिज की गई। अब जमील के ऊपर तो अब आपके लिए कितनी मांग हो रही है? सर 9 लाख रुपए मांग रहे हैं। आपका कंप्रोमाइज के लिए कितना? 9 लाख? 9 लाख रुपए आप मांग रहे हैं। तो मेरे तो ज़मीन भी नहीं है सर 9 लाख की कि मैं उसको बेच कर और उनको 9 लाख रुपया दूँ और मैं आपने मेरे पे जो एफआईआर लगी है उसको मैं खारिज करवाऊँ। ये एक ऐसा शख्स वो कह रहा है कि 9 लाख की डिमांड हो रही है, मेरे पास नहीं है, मेरी ज़मीन ये मेरी जायदाद जो है वो 9 लाख की नहीं है, तो मैं 9 लाख कहाँ से दूंगा उस पार्टी को? ये कहने के लिए जनाब आप मेरे हक़ में बयान दीजिए और आप 9 लाख ले लीजिए। ठीक,
लेकिन सवाल ये है कि फिर एक बार पुलिस के ऊपर भी ये मामला सामने आ रहा है कि इस तरह की। लेकिन उससे पहले मैं ऑडियो एक आपको सुनाना चाहूँगा। जिससे नटगाना नठिला है। सुनो मेरी गल जी, हाँ 10,000 मारो गोली 10,000 अगर 20 ले लेना सिर्फ मैं जाई मैं छड़ रहा तू 20 दी छड़ रहा मैं दी प्यार ने समझाया ना मैं तू आ कख नहीं होने लगा। सुनो ना सर, मेरी गल सुनिए, जवाब दें तुम गाल कटे। हाँ बोल। गालियां देने का मामला भी सामने आया है कि एक पुलिस वाला किस तरह से गालियां देता है। लेकिन उससे पहले दोबारा से करियो है सर अपने आप। ये मैं जी साहब, बड़ी धमकी दे रहा कि टक्कर दी। सर जी धमकी समकी का गल नहीं, हाँ मार मौत मार के जेड़ा रुपया 10,000 तू दईए ना वो सवेरे तेरी गड्डी हथ भजान लगा वापस फिर सोच ले अपना ते रखे। सुनो जी, सुनो जो 10,000 रुपया दिया है वो गाड़ी के हाथ में भिजवा रहा हूँ वापस, और उसके बाद तू देख ले कि तेरे साथ क्या होगा। ये एक पुलिस चौकी ऑफिसर कह रहा है। हालांकि उसको तब्दील किया गया है लेकिन इल्ज़ाम बरकरार रहेंगे क्योंकि पैसे का लेन देन होता है और वहाँ पे बेगुनाह लोगों को फंसाया जाता है। मैं आपको एक और ऑडियो सुनाऊंगा किस तरह से गालियाँ जो है वो दी जाती है पुलिस वालों की जानिब से। जी नमस्ते जी। हाँ जी नमस्ते। सर आज उधर परे मौत भी यार साथ नहीं आ सका बुना। मां चौथा तू सुना नहीं होता तू नहीं आना कौन कहते। जी जी किस तरह से इसकी गालियां दी जाती है, माँ की गालियां दी जा रही हैं। क्या करेंगे आप, किससे इंसाफ मांगेंगे? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, आला हकाम तक पहुंचा सकते हैं ताकि इस शख्स को इंसाफ मिले। और मैं राजौरी पुलिस से ये गुजारिश करूंगा, अमृतपाल सिंह साहब से गुजारिश करूंगा, एएसपी जो कंसर्न है रफ़ी गिरी साहब उनसे गुजारिश करूंगा कि जनाब इस मामले में मुदाखलत करें और गरीब लोगों को इंसाफ दें। इंसाफ के बगैर ये लोग कहाँ जाएंगे एक के बार। और ये भी बताया जा रहा है कि गुज़श्ता कल एक और औरत की तरफ से उसी पार्टी की जानिब से दोबारा से दे दिया है एप्लीकेशन कि जनाब रेप कर रहे हैं, हमारे साथ जिनसे ज़्यादती कर रहे हैं। तो मामले एक भाई पहले, उसके बाद दूसरा भाई, उसके बाद तीसरा भाई, और फिर रिपीट से पहले नंबर का नाम लग गया कि जनाब आपने रेप किया है। और मामला ये तब रोनमा होता है कि एक लड़की की शादी एक लड़के के साथ तय होती है और कहा जाता है कि ये इस मामले में मुलव्वस हैं। लड़की की वालदा जो है, जिस तरह से उसका कहना है कि मेरी वालदा राज़ी नहीं थी कि इसकी यहाँ पे शादी हो, और उसके बाद झूठे मुकदमात जो है वो करवाए गए। ये कहा गया कि आपने सपोर्ट क्यों की? सर हमने सपोर्ट तो नहीं की सर, वो तो हमें ऐसे बदनाम कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं की सर हमने। सपोर्ट नहीं की? जी बिल्कुल। पैसे लगा था, उस लड़के से भी पैसे ले लिए जिस लड़के के साथ शादी हो चुकी है आज लड़की की। तो बताइए बिजनेस है कि नहीं? तो पुलिस इस मामले में क्या कर रही है, कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें। और पुलिस को इस मामले में संगीन से जो है वो छानबीन करके उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो ऐसे बेबुनियाद झूठे पर्चे जो है वो लगवाकर लोगों को परेशान कर रहे हैं।